नमो बुद्धाय साथियों। अभी हम यहाँ पे धम्मा लोको बुद्ध विहार संकसा में बैठे हैं। हमारे माननीय चाचा जी श्याम सुंदर बौद्ध जी और दीदी राजश्री बौद्ध जी ने भोजन दान दिया है और हम भंते जी से इस भोजन दान के बारे में कुछ चर्चा करेंगे कि भगवान बुद्ध ने वर्षावास ऋतु में जो भिक्षा है जो गांव-गांव घूमने से क्यों मना किया है कि गांव-गांव घूमें ना, और बुद्ध जिसे भी भोजन देना है वो बुद्ध विहार पे आके आप भोजन दे सकते हैं। तो माननीय भंते जी जो हैं हमारे परम पूज्य भंते जी धम्म कीर्ति जी से हम पूछेंगे कि भगवान बुद्ध ने ये नियम क्यों बनाया है। कृपया करके भंते जी हमें बताइए कि भगवान बुद्ध ने ये 3 महीने का जो वर्षावास होता है ये बुद्ध विहार पर ही भोजन दान देने के लिए ये नियम क्यों बनाया है, कृपया करके बताइएगा। भगवान बुद्ध ने नियम इसलिए बनाया था कि 3 महीने वर्षावास काल में कहीं कीचड़ होता है, रास्ता खराब होता है, कहीं पहले वस्त्र जो है बच्चों के पास कम हुआ करते थे, इसलिए 3 महीने एक जगह रह करके भिक्षु अध्ययन करें, आपस में बैठ करके धर्म को डिस्कस करें। इसके बाद जो है मेडिटेशन, दिनचर्या को अपना सुदृढ़ बनाए। इसके बाद जो है मेडिटेशन करने के बाद अपने चित्त को जितना ही शुद्ध करेंगे तो उनके निर्माण की ओर जो है अग्रसर होंगे। और ये भोजन दान इसलिए महत्वपूर्ण होता है, एक जगह जब भिक्षु रहते हैं डिस्कस करते हैं तो भोजन दान इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि भिक्षु अपना जीवन, अपना घर बार छोड़ करके जब घर को त्यागते हैं, इसके बाद सारी जिम्मेदारी उपासकों की हो जाती है कि वो अपने जीवन की 10वां हिस्सा, कमाई का हिस्सा भिक्षुओं को धर्म के प्रति दान करें। और उनको भोजन दान देने से उनकी मतलब उनके लिए जो जरूरत की चीज़ें हैं, दिनचर्या की जो चीज़ें हैं, उनको भी दान में दे करके अपना जो है पुण्य कमाए। ये पुण्य जो है ये सदियों तक, जब तक मनुष्य जन्म लेता रहता है तब तक ये जो पुण्य है वो हमेशा इनके काम आता है। भगवान बुद्ध ने एक सूत्र में कहा था कि सब पापा से अगणम कुशल सुख संपदा सचित्र परियोग बुद्धान शासनम, यानी सभी प्रकार के पापों से दूर रहना, पुण्य कर्मों का संचय करते रहना, चित्त को शुद्ध रखना। चित्त तभी शुद्ध रहता है जब जो है हम अपने जीवन में दान की पारमी को पूरा करें। तो इस दान से जो दान करते हैं ये कितने जन्मों तक ये दान जो है आपका पुण्य आपके साथ रहता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे हम लोग बाजार से चिप लाते हैं, उस चिप जो है चिप में हम जो चीज़ लोड करा लेते हैं और मनुष्य जीवन में हमने लिया है और जन्म से लगा के मृत्यु तक हम जैसी कर्म करते हैं, पुण्य या पाप, मनुष्य के जीवन के 2 ही लक्ष्य होते हैं, या तो पाप करेगा या तो पुण्य करेगा। तो बुद्ध ने कहा कि सभी प्रकार के पापों से दूर रहने के लिए हम सने धीरे धीरे पुण्य कर्मों का संचय करते रहे। उसी में से एक भोजन दान भी है। तो भोजन दान से एक संचय होता है, यानी पुण्य का संचय होता है। तो ये जो चित्त के अंदर है, हमारे चित्त के अंदर जो चिप है, चिप के अंदर जो हम लोड करा लेते हैं, उसी प्रकार से हम मोबाइल कितने ही बदल लें, लेकिन चिप में जो लोड किया वही निकलेगा। कितने भी मोबाइल बदले, इसमें निकाल ले, दूसरे मोबाइल में लगाए, तीसरे मोबाइल में लगाए, जितने मोबाइल बदलेंगे लेकिन जो लोड आपने किया है मनुष्य रूप में आकर के वही चीज़ उसके अंदर निकल के आएगी। उसी प्रकार से अपने जन्म से लगा के मृत्यु तक हमने जो भी पाप और पुण्य किए हैं उसमें सारे मेमोरी के अंदर फीड हो जाते हैं। जब हम मरते हैं वही चित्त जो है निकल के जाती है, वही चित्त चेतना निकल के जाती है। शरीर हम कितने भी बदल ले, लेकिन कितने भी शरीरों में जाके जन्म हम लेते रहे, लेकिन जो हमने मनुष्य लोक में जो फीड किया है वही जो है चिप जाती है और वही जो है उसका फल देती है दूसरी जन्मों में। उसी प्रकार से अगर हमने अपने इस जीवन में पुण्य कर्मों का संचय किया है तो हर जन्म में हमें पुण्य मिलेगा। पुण्य मिलने के बाद हमें हर जन्म में हमें सुख मिलेगा। जो मनुष्य पाप करता है तो अपने जीवन में उसी चिप में फीड हो जाता है। तो शरीर कितने भी बदल ले, कितने भी जन्म ले लेकिन पाप उसका पीछा नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार से भगवान बुद्ध ने 4 आर्षत्व में कहा कि जन्म ही दुख है। जन्म दुख इसलिए है कि हमने अपने जीवन में शीलों का अगर आचरण नहीं किया तो ये चिप जो है हम दूसरे जन्मों में जाती है, वहाँ जाकर के वही जो लोड होती है श्लोक में वही
जाती है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि जन्म ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। तो जो आपने भोजन आज के समय में जो भोजन दान दिया है, इस भोजन से कितने जन्म श्याम सुंदर जी ले ले, लेकिन ये पुण्य उनके साथ जाएगा, ये उनके चित्त के अंदर लोड हो जाएगा। वो शरीर कितना ही बदल ले, शरीर कितने ही बदल ले, लेकिन उसी समय उसी क्षण जो है आपका पुण्य कर्म फिर संचय होगा, फिर आपको मिलेगा। क्योंकि आपने जो पुण्य का जो बीज डाला है, ये बीज जो है जब अगले जन्म में जाएंगे तो निश्चित तौर पर बुद्धंकर को ये पुण्य का जो बीज है वो अंकुरित होगा, अब आपको उसको फल मिलेगा। तो इसका रहस्य बहुत गहरा है, बहुत गहरा रहस्य है। इसलिए भगवान बुद्ध ने 4 आवर्तों में 10 पारमिताएँ दी है, अष्टांगिक मार्ग दिए है, 5 क्या नाम उपासकों के लिए 5 शील दिए, इसलिए दिए है कि जो जन्म आपका मनुष्य लोक में है ये सुख से कटे, मंगल आपका मंगल से कटे, और ये अगले जन्म जब जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका जो है अपना फिर मंगल से कटेगा, कहीं अच्छा जन्म मिलेगा, सत्कर्म मिलेगा, पाप में नहीं जाएंगे। इसलिए जो है आपने जो आज का पुण्य किया है, भोजन दान दिया है, इससे बिच्छू को जीवन मिला है, इससे बिच्छू को शरीर में ऊर्जा मिली है। इस ऊर्जा से हम जो अभी बोल रहे हैं तो इसी ऊर्जा से बोल रहे हैं। शाम तक जितने भी लोग हमारे साथ आएंगे, 24 घंटे जितने भी लोग आएंगे, इसी ऊर्जा से हम लोग जो है उनको ज्ञान देंगे, रास्ता देंगे। रास्ते से जो है जो लोग भटके हुए हैं वो मार्ग पे आएंगे तो उनका एक यश जाएगा। क्या जाएगा? यश जाएगा श्याम सुंदर जी का। इस यश से उनको आय मिलेगी, बल मिलेगा, बल मिलेगा, बुद्धि का विकास होगा और निरोगी काया होगी। तो इस पुण्य से जो हमें ऊर्जा मिली है, इसी ऊर्जा से हमें जीवन दान मिला है, भिक्षु को जीवन दान मिला है। इस जीवन दान से हम कितने लोगों का पुण्य कर्म करेंगे, कितने लोगों का जो है रास्ता बतलाएंगे, कितने लोगों को जो अंधेरे से भटक रहे हैं उनको ज्ञान देने का काम करेंगे। तो इसका बहुत बड़ा पुण्य का संचय आपने किया है। इसके लिए आप भिक्षु संघ के लिए, श्याम सुंदर जी के लिए, राजेश्वर के लिए, जिन्होंने इनमें हाथ बटाया है, जिन्होंने इन्हें खाना बनाया है, बड़े प्रसन्न चित्त होकर के भोजन दिया है, तो इसके लिए हम सब भिक्षु संघ आपके लिए मंगल की कामना। तो भंते जी को बहुत बहुत मतलब क्या कहना चाहिए साधुवाद। अब हम पूछेंगे अपने चाचा जी से कि आपने भोजन दान दिया, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लोगों को भोजन दान देना चाहिए? देना चाहिए, और हम तो हर वर्ष ही करते हैं, हमेशा करना चाहिए। तथागत से ये कहते हैं हमें बहुत कुछ दो, हम जो बहुत दान करें। तो हम सब लोग चाहते हैं कि चाचा जी ऐसे हर महीने भोजन दान देते रहे। वर्षा जरूरी नहीं कि वो वर्षावास भी हो अपना तो हमेशा रहता है। और मुझे भिक्षुओं से बहुत प्रेम है, सब उनके नाम से बस हम लोग चाहते हैं कि अब मेरे गुरु जी का प्यार, जहाँ आप बैठे हो जी, तो जब हमने बुद्ध कथा की शुरुआत की थी तो यहाँ कच्ची कोठरी बनी थी। हम मान लोग को जो हमारे दीक्षा गुरु थे, पूज्य गुरु जी, उन्हीं के आशीर्वाद से सब हो रहा है। ये देखो, ये हमारे गुरु जी का छोटा बेटा है और आज का भोजन दान हमने इनके नाम से किया। इनके नाम से आनंद रतन बौद्ध। पहले हम कर गए थे, आनंद रतन बौद्ध नहीं। अच्छा, तो हम सब लोग चाहते हैं भगवान बुद्ध की अनुकंपा बनी रहे, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया करके वो सभी लोग ये सोचें कि ये कहें कि हमारे चाचा जी के ऊपर भगवान बुद्ध की अनुकंपा बनी रहे और हर महीने ऐसे भोजन दान देते ही रहे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, सभी लोगों को नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय।